अच्छा दोस्तों, अगर तो आप स्टडी वीज़े पर किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं जहां आपको जॉब मिले, आप पैसे भी कमा सकें, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया क्यों ऐसा मुल्क है जहां पर स्टूडेंट्स के लिए बड़ी आसानियां हैं पैसे कमाने के हवाले से, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो चले वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं खुद भी तकरीबन 8-9 साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आया हूँ, इसलिए जो भी वहाँ के हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक मैं वीडियो बनाऊंगा। सुनी सुनाई वीडियो नहीं मैं बनाता, पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से जो है ना मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया का अगर आपका जाने का प्लान है स्टूडेंट वीज़े पे, तो वहाँ पर आपको सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर मेयार तालीम बहुत अच्छा है, तालीम का मेयार बहुत अच्छा है। ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर आपको सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ेगा, या कुछ ऐसे भी हैं कि वहाँ लोग पूरा पूरा हफ्ता कॉलेज नहीं जाते और काम करते हैं। कॉलेज जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है। ठीक है जी। तो जब सबसे पहले आपने वीज़ा लेना तो कोशिश करें किसी अच्छे कॉलेज का आप एडमिशन करवाएं, ताकि वीज़ा आपका आसानी से लग जाए। वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। बेसिकली तो कानूनी तौर पर एक स्टूडेंट हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम कर सकता है, वो 8-8 घंटे की शिफ्टें हों और या 10-10 घंटे की हों, या वो जितनी भी शिफ्टें हों, वो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। कैश इन हैंड यानी टैक्स पे जॉब नहीं, जो कैश इन हैंड जॉब होती है यानी आपको वो आसानी से मिल जाती हैं, वो आप जितने मर्जी घंटे 50-50 60-60 घंटे भी कर सकते हैं। उसमें पैसे थोड़े से आपको जो ऑनर है वो कम देता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के कागज़ों में नहीं होता। वो आपने काम किया और पैसे लिए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है जी। इस तरह की जॉब्स आपको होटल रेस्टोरेंट्स में एज अ वेटर मिल जाएंगी, एज अ किचन हैंड मिल जाएंगी, ताकि आपने पीछे कटिंग करनी है, सब्जियों की बर्तन धोने हैं, वो भी आपको $15-16 पर घंटे के आराम से कैश इन हैंड पे मिल सकते हैं। ये होटलिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स है वहाँ पे, क्योंकि वो एक टूरिस्ट सिटी है, कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैफ़े हैं और वहाँ पर जॉब्स स्टूडेंट्स को आसानी से मिल जाती है, खा उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो। अच्छा, इसके अलावा आपको होटल के अलावा जो कन्वीनियंस स्टोर है वहाँ पर 7-11 या दूसरे जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर भी जॉब्स मिल सकती हैं, और बड़े लड़के जो है ना वो उन स्टोर्स पे जॉब करते हैं। वो कि अब वो जो है ना वो टैक्स पे जॉब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो पाकिस्तानी जो ऑनर्स या इंडियन बांग्लादेशी है ना वो स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर लेते हैं, खा उनको कुछ टैक्स पे जॉब देते हैं और कुछ कैश इन हैंड पर। ठीक है जी। तो स्टोर्स पर भी आप जॉब करके वहाँ भी आपको जो उनकी कानूनी जो टैक्स पे जॉब है वो तो $25-26 पर आवर के हिसाब से मिलती है, लेकिन वो 15-14-15 जहाँ भी किसी से उनकी जो है ना वो सिटी रल जाए, वो उनको कैश इन हैंड पे जॉब दे देते हैं। स्टूडेंट भी शुक्र करते हैं कि चले हमें कम से कम जॉब मिल गई है, कैश इन हैंड पे मिली है, लेकिन कम से कम आवर्स तो मिल रहे हैं ना, खर्चा तो नहीं कर रहा ना। ठीक हो गया। और स्टूडेंट जो है ना वो शेयरिंग में रहते हैं, यानी एक घर होता है, उसके अगर 3 कमरे हैं तो तीनों कमरों में जो है ना वो 2-2 स्टूडेंट रह लेते हैं, और $100 उनको पर वीक जो है ना वो खर्चा आ जाता है। खाना पीना बाद में इकट्ठा होता है, बाद में लोग कहते हैं कि नहीं खाना पीना हम अपना करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस घर में रह रहे हैं। अगर आपका घर शहर में बिल्कुल शहर के बड़े शहर के अंदर है तो वो महंगा होगा, अगर आप मज़ाफ़ाती इलाकों में रहते हैं तो वो सस्ता होगा। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो वहाँ पर सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत करते हैं, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। बेसिकली स्टूडेंट्स का जो लाइसेंस है ना वो आसानी से नहीं बनता, और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर लाइसेंस बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं, लेकिन जो कुछ क्वींसलैंड या कुछ ऐसे जो छोटे शहर हैं वहाँ पर अगर आप जाएँ तो वहाँ पर कुछ शराइत जो है ना वो नरम होती हैं, इसलिए स्टूडेंट्स वहाँ पर सिक्योरिटी का जो है ना वो लाइसेंस बनवा सकते हैं आसानी से, और पूरे ऑस्ट्रेलिया में फिर आप जॉब्स करने के अहल हैं। बेशक आपका लाइसेंस किसी जगह का भी हो, क्योंकि फिर बाद में लोग आके अपने अपने शहरों में यानी सिडनी मेलबर्न वगैरह में कन्वर्ट करवा लेते हैं, और वो भी उनको जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं सिक्योरिटी की जॉब्स भी $20 से $25 पर आवर के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाती है। अगर वो आपको जॉब मिल जाती है तो उससे आपके बहुत अच्छे ना सिर्फ पैसे बन जाएंगे, बल्कि आपको जो उसकी आवर्स हैं वो भी मिलेंगे, क्योंकि 8-8 10-10 घंटे की एक शिफ्ट होती है, और लड़के पूरा पूरा हफ्ता काम करते हैं। पाकिस्तानी 6-7 लाख रुपया आराम से वो बना लेते हैं। ठीक है ना। तो सिक्योरिटी की जॉब्स भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो करते हैं।
अच्छा, इसके अलावा उबर ईट्स की जॉब्स हैं, यानी फडूरा, डिलीवरू, ये जो खाना डिलीवर करना होता है, इसकी जॉब्स भी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुफीद है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना ये जॉब भी करके अच्छा खासा कमा लेते हैं। ये वो अपना अकाउंट बनाते हैं उबर ईट्स का, उसके साथ साथ फिर एक बाइक लेते हैं, 600-700 की बाइक मिल जाती है जो मोटर वाली होती है, तो उस बाइक के ज़रिए जो है ना ये डिलीवरी करना शुरू कर देते हैं। अगर थोड़े पैसे आपके पास हैं तो मोटरसाइकिल ले लें, मोटरसाइकिल पे आप डिलीवरी करें। वो भी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी जॉब है, क्योंकि उसमें भी कोई ऐसा आपको घंटों की लिमिट नहीं होती। जब मर्ज़ी आप अपनी एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर ऑन करें, काम शुरू कर दें। बल्कि स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं ना किसी कैफ़े में या किसी रेस्टोरेंट में या सिक्योरिटी की, तो अगर किसी दिन उनकी शिफ्ट ना हो ना तो उनका अकाउंट बना होता है, तो वो अकाउंट ऑन करके उससे पार्ट टाइम जो है ना वो खाना डिलीवरी की जॉब्स करके अच्छे क्या खासे पैसे उसके भी बना सकते हैं और बना रहे हैं। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मुल्कों के हिसाब से जो है ना वो रहने के लिए भी अच्छा है, पुरअमन मुल्क है और वहाँ पर आप परमानेंट रेजिडेंसी भी हासिल कर सकते हैं, उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। गो के थोड़ा मुश्किल टफ प्रोसेस है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के वहाँ पर मोस्टली ऐसे लोग हैं जो स्टडी वीज़े पर आए थे और आज वो पासपोर्ट होल्डर हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो पासपोर्ट है बहुत मजबूत पासपोर्ट है, एक बड़ा मुल्क है, बर अज़म है, जिसके बड़े शहर जो है ना वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, बीचेस हैं वहाँ पर, और ये ऑस्ट्रेलिया एक ड्रीम कंट्री के तौर पर भी जाना जाता है। आप भी अगर ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर सोचिए, वहाँ जाइए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाइए और साथ साथ तालीम भी हासिल करें। डिग्री उसकी जो है ना पूरी दुनिया में मानी जाती है। डिग्री अगर करते हैं वो भी ठीक है, अगर आपने डिग्री नहीं करनी सिर्फ पैसे ही कमाना है तो वो भी आप जो है ना वो पैसा कमा सकते हैं। बल्कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं वहाँ पे कि पढ़ाई के बहाने पे हम पैसे कमाने आए हैं, तो वो फिर जो है ना वहाँ पर अपना जो स्टूडेंट वीज़ा ना उसको असाइलम सीकर्स में भी तब्दील करवा के, यानी कि वहाँ जाके कहते हैं जी मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, मुझे ख़तरा है, तो वो स्टडी वीज़े को जो है ना वो असाइलम के वीज़े पे कन्वर्ट करवा लेते हैं। इससे ये होता है कि उनको जो है ना फुल टाइम वर्क राइट्स मिल जाते हैं। 20 घंटे की लिमिट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, मेडिकल कार्ड बन जाता है, क्योंकि जब तक उनके केस का फ़ैसला नहीं होता, मोस्टली उन्होंने होना तो नाकाम ही होता है। इतनी जल्दी वहाँ पर असाइलम सीकर्स को जो है ना वो कागज़ नहीं बनते, बट वो ये होता है कि वो पैसे कमाते हैं, 3-4 साल तक ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। उसके बाद फिर अगर उन्हें पाकिस्तान वापस आके भी कोई कारोबार करना पड़े तो वो कम से कम जमा पूंजी अपने हिसाब से वो बना लेते हैं। तो खैर ये मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं तो नहीं कहूँगा कि जाए यहाँ से स्टडी वीज़े पे और वहाँ जाके असाइलम कर दे, वो बहुत एक बुरा एक्सपीरियंस होता है। वो मैं उसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। आप अगर स्टडी वहाँ पे करते हैं, साथ साथ आप काम करते हैं, तो मेरा ख्याल ठीक ठाक पैसे फिर भी आप बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कौन सी है या आप में हिम्मत कितनी है। पैसा कमाना आप जानते हैं कि नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बस सुस्त होते हैं, घर में सारा दिन लेटे रहते हैं, कोई 1-2 हफ्ते में शिफ्ट मिल के कर ली, बाकी फिर जो है ना वो सो के गुजार देते हैं। मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ। खैर अगर जो मेहनत करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल 5-6 लाख रुपये आराम से वो महीने का पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तानी वो कमा सकता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं कि किस मुल्क का वीज़ा अप्लाई किया जाए, किस मुल्क में जाएँ। ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी इसमें ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है मुख्तलिफ ममालिक की, यूरोप की, कनाडा, अमेरिका वगैरह। तो देखते रहिए मिस्टर बेग।